छोटी सी झोपड़ी, एक माँ और 3 बेटियाँ। माँ का नाम कमला, बड़ी बेटी माया और 2 छोटी बहनें गुड़िया और रानी। कमला का एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर था जो उसी झोपड़ी में चलता था। गांव की महिलाएं और लड़कियां यहाँ मेकअप करवाने आती थी। माया अपनी माँ के साथ मिलकर काम करती थी। माँ उसको फाउंडेशन लगाना, लिपस्टिक अप्लाई करना और सुंदर हेयर स्टाइल बनाना सिखा रही थी। माया बेटा, ब्रश सही से पकड़ो, धीरे से लगाना, फाउंडेशन इतना भी ज्यादा मत करके चेहरा ही बदल जाए। माँ, पर थोड़ा और लगाने दो ना, तभी तो चमकेगा। नहीं बेटा, सुंदरता चमक से नहीं, सफाई और शुद्ध मेकअप से आती है। माँ, हम इतना अच्छा मेकअप करते हैं, हम थोड़े ज्यादा पैसे क्यों नहीं लेते? इतनी मेहनत करते हैं फिर भी कमाई बहुत कम है। बेटा, ये गांव के लोग गरीब हैं, अगर हम पैसे बढ़ा देंगे तो कोई भी मेकअप करवाने नहीं आएगा। माया चुप हो गई। उसे माँ की बात समझ आई, मगर मन थोड़ा उदास था। फिर भी माँ के साथ मिलकर काम करती रही। एक दिन कमला शहर से नए मेकअप प्रोडक्ट्स लेने गई, लेकिन वापस आते वक्त एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा बचने के चांसेस बहुत कम है। कमला ने माया का हाथ थामा। मेरी बच्ची, अब तू ही अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखना, ब्यूटी पार्लर चलाना, पर कभी ईमानदारी मत छोड़ना, लालच मत करना। माँ, आप ऐसे मत बोलो, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? मैं भी छोटी हूँ, मेरी बहनें भी छोटी हैं। आप तो जानती हैं ना, आपके अलावा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अगर आप भी चली जाएंगी तो हम अनाथ हो जाएंगे। हमारी देखभाल कौन करेगा? माँ, मत बोलो माँ, ऐसा मत जाओ। भगवान देख रहा है मेरी बच्चियों, वो हमेशा मदद करेगा। ये कहकर कमला ने अपनी आखिरी सांस ली। माया गुड़िया जोर जोर से रो पड़ी। अब उनके सर से माँ का साया उठ चुका था। माँ का अंतिम संस्कार तीनों बहनों ने मिलकर किया। कोई सहारा देने वाला नहीं था। जब घर वापस आई तो झोपड़ी में सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। माँ के बिना पूरा घर सूना लग रहा था। दीदी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। एक माँ ही थी जो हमारी देखभाल करती थी। अब हम क्या करेंगे दीदी? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ दीदी, माँ होती तो सब संभाल लेती। माँ का साया हमारे ऊपर ऐसा था जैसे ये दुनिया के ऊपर आसमान जैसे छत। माँ थी तो एक हिम्मत थी, लेकिन कोई बात नहीं, तो तुम हो ना हमारे साथ दीदी। मेरी बहनों, तुम रो मत, मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को माँ जैसा प्यार दूंगी। तुम फिक्र मत करो, रो मत, अपने आंसू पोंछो। अगली सुबह माया ने ब्यूटी पार्लर खोला। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। लोग सोच रहे होंगे हमने ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया। तुम दोनों गांव के हर घर में जाओ और सभी लड़कियों और औरतों को बताओ कि हम मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है, और बताना कि माया अब मेकअप करेगी। मैंने पहले भी उन लोगों का मेकअप माँ के साथ मिलकर किया है, वो ज़रूर आएंगी यहाँ पर। दोनों बहनें गांव की गलियों में गई, हर जगह जाके कहा माया दीदी अब मेकअप कर रही है, अब आप ब्यूटी पार्लर आइए। लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, माया अभी तक ट्रेनिंग ले रही थी, उसे अच्छा मेकअप करना नहीं आता, वो सीख रही है। हम अपना चेहरा और बाल खराब करना नहीं चाहते, चली जाओ तुम दोनों यहाँ से। हाँ, पहले तुम्हारी माँ करती थी, उनका काम अच्छा था, साथ में माया भी थोड़ा बहुत कर लेती थी, लेकिन अब तुम्हारी माँ नहीं है, माया से हम मेकअप नहीं करवाएंगे। क्या पता वो अकेले संभाल ना पाए और हमारा चेहरे और बाल खराब कर दे। वो लोग और भी कई औरतों के पास गए, लेकिन सबने मना कर दिया। दोनों बहनें उदास होकर वापस घर आई, आंखों में आंसू थे।
दीदी कोई भी आना नहीं चाहता, अब हम क्या करेंगे? गांव के लोग कह रहे हैं कि पहले माँ होती तो आप संभाल लेती, लेकिन अभी भी आप सीख रही हो और आप अच्छा मेकअप नहीं कर पाओगी। अब हम क्या करेंगे दीदी? चिंता मत करो, मैं कल खुद जाके सबसे बात करूंगी। तुम बैठो, तुम दोनों आंसू पोंछो अपने। दीदी बहुत भूख लगी है, हमने कुछ नहीं खाया कल से, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी चक्कर आ जाएगा। दीदी बहुत भूख लगी है। माया ने देखा घर में बस थोड़ा सा आटा है, सिर्फ 2 रोटियां बन सकती थी। माया ने 2 रोटियां बनाई, सिर्फ नमक के साथ दिया दोनों बहनों को। दीदी आप नहीं खाओगी क्या? यहाँ तो बस 2 रोटियां हैं। मैं भूख को संभाल सकती हूँ, तुम दोनों खाओ, बस 2 ही रोटियों का आटा था। नहीं, आज हम ये 2 रोटियां मिलकर खाएंगे, 2 रोटियां 3 लोग खाएंगे। तीनों ने हंसकर एक दूसरे को रोटी तोड़कर खिलाई। गरीबी थी, दुख था, मगर प्यार भी था। उस रात तीनों बहनें एक दूसरे से चिपक कर सो गई। दिल में बस एक ही सवाल था, कल क्या होगा? सुबह हुई, लेकिन घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। माया ने सोचा, आज उसे खुद जाकर गांव वालों से बात करनी पड़ेगी। माया ने अपने कपड़े ठीक किए और ब्यूटी पार्लर से कुछ मेकअप सामान उठाया। फिर छोटी बहन से कहा, तुम दोनों यही रुको, मैं अभी आती हूँ गांव वालों से बात करके। दीदी अगर आज भी किसी ने मना कर दिया तो? नहीं आए तो हमारा क्या होगा? तो भी हम हार नहीं मानेंगे, भगवान हमेशा हमारे साथ है और माँ का आशीर्वाद भी है। फिर माया गांव की गलियों में निकली घर जाने के लिए। पहले घर पे गई, सुमन चाची का घर। सुमन चाची, आप माँ के पास मेकअप करवाने आती थी ना, अब मैं भी वही कर रही हूँ, आप एक बार आके देखो ना, मैं आपका बहुत अच्छा मेकअप करूँगी। अरे बेटा, तेरी माँ के हाथ का जादू था, तू अभी तक उतना अच्छा सीखी नहीं होंगी, कहीं मेकअप खराब हो गया तो, मेरा चेहरा बिगड़ गया तो। चाची मैंने माँ से भी सीखा है और मैंने YouTube पर भी बहुत सारी मेकअप की वीडियो से सीखा है, मैं शायद माँ से भी अच्छा मेकअप कर सकती हूँ, एक बार विश्वास करके तो देखो चाची। नहीं बेटा, मैं रिस्क नहीं ले सकती, पहले ही देखो मेरे चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ नजर आ रही हैं और पिंपल्स भी आ गए तो मैं बहुत भयानक लगूंगी, मुझे नहीं करवाना तुमसे। माया फिर कुछ नहीं कह पाई, मगर धीर भर आया, फिर भी हौसला नहीं तोड़ा। दूसरे घर गई, एक लड़की से बात की। दीदी आप तो जानती हैं ना मैं कितना अच्छा मेकअप करती हूँ, आप नहीं आएंगी क्या हमारे ब्यूटी पार्लर में? देख माया, सॉरी पर मुझे शादी में जाना है, अगर मेकअप खराब हो गया तो लोग मुझे सब चिढ़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। हर कोई उसे मना ही कर रहा था। माया की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ की याद आई, माँ होती तो सब ठीक हो जाता। माया थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई, उसका पेट भी भूख से तड़प रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ पर गई, वहाँ कुछ फल लगे हुए थे। उसने सोचा छोटी बहनों की भूख है, इन्हें थोड़े ले लेती हूँ। जैसे ही हाथ बढ़ा एक औरत चिल्लाई, अरे चोर चोर, यहाँ क्या कर रही है तू? मेरे फल चुरा रही है। मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ कुछ फल तोड़ रही थी, मेरी बहनें भूखी हैं। तुझे शर्म नहीं आई? किसी के फल मालिक के बिना पूछे तू तोड़ रही है? मेरी 2 छोटी बहनें हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, माँ गुजर गई, 2 दिन सिर्फ 2 रोटी और नमक खाया है, उनका पेट खाली है, मेरे अलावा उनका कोई नहीं, मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा। औरत ने माया की हालत देखी, फिर सोचा, तू ये फल तोड़ नहीं सकती, पर नीचे जो गिर गए हैं उन्हें उठाकर अपने साथ ले जा। माया ने गिरे हुए थोड़े से फल उठाए और भागकर अपने घर आई। दीदी ये फल कहाँ से लाई? देखने में तो स्वादिष्ट लग रहे हैं। बस मेरी बहनों कहीं से मिल गए मुझे। तीनों बहनों ने बांटकर वो सारे फल खा लिए। लेकिन गुड़िया यही सोच रही थी कि आज तो उन्हें कुछ फल खाने को मिल गए, पर कल का क्या?
हमें कल के बारे में नहीं सोचना है। भगवान हमेशा मदद करता है, हम बस हौसला नहीं हारेंगे मेरी बहनों। दूसरी सुबह एक अजीब चीज हुई। सुबह दरवाजे पे एक दस्तक हुई। माया ने दरवाजा खोला। एक सुंदर औरत खड़ी थी, चमकती आंखें, रोशनी जैसा चेहरा। यहाँ कमला जी का ब्यूटी पार्लर था ना? हाँ, पर माँ अब नहीं रही। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे मेकअप करवाना था, मेरी शादी है आज। मैं कर सकती हूँ, मुझे आता है मेकअप करना। ठीक है, अगर तुम्हारी माँ इतना अच्छा मेकअप करती थी तो तुमने तुम्हारी माँ से ही सीखा होगा ना, तो तुम भी अच्छा ही करती होंगी। माया उसे अंदर ले गई और मेकअप शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, मगर उसने माँ की सिखाई हर बात याद की। धीरे धीरे काम करती गई। जब मेकअप पूरा हुआ तो वो औरत आईने के सामने आई और धीरे से मुस्कुराई। माया, ये तो बहुत ही अच्छा मेकअप है, तुम्हारी माँ से भी बेहतर है। उस औरत की बात सुनकर माया की आंखों में आंसू आ गए और वो जोर से बोली, क्या सच? हाँ, लेकिन ये बताओ, अब तक तुम्हारे पड़ोस के ग्राहक क्यों नहीं आए? ये ब्यूटी पार्लर इतना खाली खाली क्यों है? दीदी बहुत मेहनत कर रही है, पर गांव की औरतें डर रही हैं कि मेकअप खराब हो जाए तो उनके चेहरे और बाल खराब हो जाएंगे। हमने गांव की औरतों से और लड़कियों से बात की, घर घर जाकर, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं कि दीदी अच्छा मेकअप करेगी। और ये तुम्हारा मेकअप का सामान भी तो खत्म हो गया है ना? इतने थोड़े से मेकअप में तुम कैसा गुजारा करोगी? कैसे कोई मेकअप करोगी? ये है जादुई सोने का मेकअप बॉक्स, ये कभी खत्म नहीं होगा। और ये देखो, तुम्हारी झोपड़ी भी अब मैं सोने के ब्यूटी पार्लर में बदल कर देती हूँ। तीनों बहनें आंखें फाड़ फाड़ कर देखने रह गई। उनकी झोपड़ी अब एक चमकता सुंदर ब्यूटी पार्लर बन चुका था। परी जी, ये सब तो चमत्कार है। बस एक काम और बचा है, मैं एक YouTube चैनल बनाती हूँ। तुम्हारा मेकअप वायरल होना चाहिए, हम वीडियो बनाते हैं। परी ने कैमरा सेटअप किया, फिर कहा, माया अपना मेकअप हटाओ और फिर से मेरा मेकअप करो, हम वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी और वायरल होगी। माया ने वही किया। वीडियो शूट हुआ और YouTube पर अपलोड कर दिया। टाइटल रखा, गरीब लड़की का सोने का ब्यूटी पार्लर। बस अब मुझे चलना होगा, तुम्हारे जीवन की नई कहानी शुरू हो चुकी है, चिंता मत करो तुम दोनों। परी ने उनको अच्छा खाना दिया और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। तीनों बहनें उस रात पहली बार बिना चिंता के सोई। अगली सुबह एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली थी। सुबह हुई। माया, गुड़िया, रानी आराम से सोई थी, क्योंकि पहली बार माँ के जाने के बाद उन्हें एक उम्मीद मिली थी। तभी गुड़िया को नींद में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो उठकर दरवाजा खोलकर बाहर गई और चीख पड़ी, दीदी दीदी बाहर देखो, जल्दी उठो, बाहर आओ। गुड़िया की चीख सुनते ही माया ने आंखें खोली और रानी ने भी। बहुत सारी औरतें और लड़कियां बाहर खड़ी हैं। माया ने झट से दरवाजा खोला। बाहर पूरे गांव की लड़कियां और महिलाएं लाइन में खड़ी थी। वो ब्यूटी पार्लर के खुलने का इंतजार कर रही थी। भीड़ काफी ज्यादा थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश थी। माया, हमें माफ कर दो, हम गलत थे। तेरा मेकअप तो कमाल का है। तूने जो उस औरत का मेकअप किया था वो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। मुझे भी अपना मेकअप करवाना है। हाँ, हमने तेरा YouTube पर वीडियो देखा है, तेरा काम तो बहुत अच्छा है। ऐसा मेकअप तो वो फिल्मों में हीरोइन का होता है। तूने तो उनसे भी ज्यादा अच्छा मेकअप किया है। हमें तू माफ कर दे, हमने तेरे टैलेंट को नजरअंदाज किया। माया की आंखों में आंसू आ गए। अब माँ की मेहनत बेकार नहीं गई थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश थी। माया ने सबको अंदर बुलाया और एक एक कर लाइन में खड़े होने के लिए कहा। माया ने सबको मेकअप किया। गुड़िया मेकअप का सामान निकाल रही थी। रानी कैश काउंटर संभाल रही थी। माया ने पहली लड़की का मेकअप किया।
जब उसने आईने में देखा तो वो खुश हो गई। वाह, कितना सुंदर लग रहा है मेरा चेहरा। मैं तो एक परी जैसी और हीरोइन जैसी लग रही हूँ। ऐसा मेकअप तो मैंने फिल्मों में ही देखा था। तुम्हारा शुक्रिया माया, तुम्हारा शुक्रिया। औरतें खुश हो गई। सब एक दूसरे से कहने लगी, माया कमाल की मेकअप आर्टिस्ट है। दिन भर माया का ब्यूटी पार्लर फुल था। सब पैसे भी देने लगे। पहले जो लोग मना कर रहे थे वही आज मेकअप करवाने के लिए तरस रहे थे। शाम तक माया ने इतने पैसे कमा लिए जितने उसकी माँ एक महीने में भी नहीं कमा पाती थी। अब रात हो चुकी थी, लेकिन ब्यूटी पार्लर पर औरतें और लड़कियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तीनों बहनें सुबह से काम करते करते थक चुकी थी। फिर माया ने उन औरतों और लड़कियों से कहा, देखिए, सुबह से मेकअप करते करते मैं और मेरी बहनें इस ब्यूटी पार्लर को संभालते संभालते थक चुकी हैं। आखिर हम भी इंसान हैं। हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। इसके बाद हम आपका आज मेकअप नहीं कर पाएंगे। आप कल सुबह सुबह आ जाना और थोड़े से कम पैसे लेकर आप लोगों का मेकअप कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं माया, हमें तो मेकअप तुमसे ही करवाना है। हम कल सुबह आ जाएंगे और पैसे वैसे कम लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मेकअप जितने भी लोगों का तुमने किया है, तारीफ ही तारीफ चल रही है। मुझे भी ऐसी तारीफ चाहिए। मैं कल सुबह आ जाती हूँ तुमसे मेकअप करवाने। हाँ माया, तुम तो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम तो हॉलीवुड और बॉलीवुड में मशहूर हो जाओगी। ये कहने के बाद सारी औरतें और लड़कियां वहाँ से चली गई। माया ने रात को अपनी बहनों के हाथ पकड़े। तीनों बैठकर पैसे गिन रही थी। पैसे बहुत सारे थे। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे, साथ में होठों पे मुस्कुराहट भी थी। देखा, माँ सही कह रही थी। भगवान कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता और परी का दिया हुआ आशीर्वाद और माँ का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। अब हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं होगी मेरी बहनों। दीदी, हमने तो सोचा था हम भूखे ही मर जाएंगे, लेकिन आज हमारे पास पैसा ही पैसा है, खाना है, सब कुछ है। काश हमारी माँ भी ये सब देखने के लिए हमारी माँ जिंदा होती, तो आज वो भी सारी सुख सुविधाओं के साथ होती जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। हमारे लिए हमारी माँ ने बहुत मेहनत की थी। काश वह हमारे पास होती आज। हमारी माँ की अच्छाई ने उस परी को यहाँ तक ले आई और उस परी ने हमारी मदद की। ये सब कुछ ऊपर वाले की वजह से और माँ के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। तीनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ी। खुशी के आंसू थे। अब माया का सोने का ब्यूटी पार्लर एक छोटी सी झोपड़ी का पार्लर नहीं रहा। गांव के बाहर लोग भी उसके पास आने लगे। शहर की लड़कियां भी आने लगी। लोग उसका नाम लेने लगे। उसका यूट्यूब चैनल वायरल हो गया। हर जगह उसके मेकअप के टैलेंट दिखने लगे। एक दिन बड़ा ब्यूटी ब्रांड उसके पास आया। माया जी, आपका टैलेंट देखकर हम चाहते हैं कि आप हमारे ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बने। क्या ये ऑफर आपको मंजूर है? अगर आप हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगी तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। उस आदमी की बातें सुनकर माया और तीनों बहनें हैरान रह गई। वो एक बहुत बड़ा ब्रांड था। मैं तो सिर्फ एक गांव की लड़की हूँ। मैं ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन सकती हूँ? और टैलेंट कहीं का भी हो, उसकी कीमत होती है। आपने गरीबी में ईमानदारी से काम लिया, इसीलिए आप डिजर्व करती हो। आप एक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हो और साथ में दिखने में एक मॉडल की तरह लगती हो। इसीलिए हमारा ब्रांड आपको साइन करना चाहता है। हमारी कंपनी आपको इसके बहुत सारे पैसे देगी और इसके बाद भी आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे। तीनों बहनें एक दूसरे को बात करने लगी। दोनों बहनों ने बड़ी बहन को हौसला दिया। माया ने हाँ कर दिया। अब वो टीवी और मैगजीन में आने लगी। शहर में अपना बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल लिया। अपना बड़ा घर लिया। गुड़िया पार्लर का मैनेजमेंट संभालने लगी। रानी अकाउंटिंग और यूट्यूब चैनल चलाने लगी। माया ने एक दिन माँ की फोटो के सामने दिया जलाया। माँ, आपने कहा था लालच मत करना, ईमानदारी से काम करना। मैंने वही किया। आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ माँ। काश आप हमारे साथ होती।
काश आप भी इन सारी सुख सुविधाओं को और हमारी तरक्की को देख पाती। उसकी आंखों से आंसू गिर गए, मगर ये आंसू दुख के नहीं सफलता के थे। साथ में दुख के आंसू भी थे क्योंकि उन्होंने माँ को खोया था। वो सोच रहे थे उनकी माँ ने बहुत सारे दुख झेले हैं, अब काश वो उनके साथ आराम से रहती। तीनों बहनें हमेशा खुश रही, माँ की दी हुई सीख कभी नहीं भूली। और एक दिन जिसमें रोटी और नमक भी मुश्किल से मिलता था, आज उसी दिन ने सोना उगलना शुरू कर दिया। अब तीनों बहनें अपनी जिंदगी में आराम से रहने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और विश्वास से कोई भी गरीब अमीर बन सकता है। भगवान हमेशा उनकी मदद करता है जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते हैं।